पीएम नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में आयोजित ज्ञान भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन भारत के स्वर्णिम अतीत के पुनर्जागरण का साक्षी है। इस अवसर पर उन्होंने ज्ञान भारत पोर्टल का शुभारंभ किया, जो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण, सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास करीब 1 करोड़ पांडुलिपियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। इतिहास की मार से लाखों पांडुलिपियां नष्ट हो गई, लेकिन जो बची हैं ये वो प्रमाणित करती हैं हमारे पूर्वज ज्ञान और विज्ञान के प्रति कितने समर्पित थे। आज विज्ञान भवन भारत के स्वर्णिम अतीत के पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी और आज इतने कम समय में ही हम ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। अभी इससे जुड़ा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये एक सरकारी या एकेडमिक इवेंट नहीं है। ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मैं ज्ञान भारतम की पूरी टीम को और संस्कृति मंत्रालय को भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं तो वो अनुभव किसी टाइम ट्रेवल जैसा होता है। मन में विचार भी आता है कि आज और पहले की परिस्थितियों में कितना जमीन आसमां का अंतर था। आज हम कीबोर्ड की मदद से इतना कुछ लिख लेते हैं, डिलीट और करेक्शन का ऑप्शन भी होता है। हम प्रिंटर्स के जरिए एक पेज की हजारों कॉपीज बना लेते हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले की उस दुनिया की कल्पना करिए। तब ऐसे आधुनिक मटेरियल रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पूर्वजों को उस समय बौद्धिक रिसोर्सेज पर ही निर्भर रहना पड़ता था। एक एक अक्षर लिखते समय कितना ध्यान देना होता था। एक एक ग्रंथ के लिए इतनी मेहनत लगती थी। और उस समय भी भारत के लोगों ने विश्व के बड़े बड़े पुस्तकालय बना दिए थे, लाइब्रेरीज बना दी थी। आज भी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट संग्रह है। करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है। अब 1 करोड़ आंकड़ा कम नहीं है। साथियों, इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी गई, लुप्त हो गई, लेकिन जो बची है वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान विज्ञान पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक थी। भोजपत्र और ताड़पत्र से बने नाजुक ग्रंथ, ताम्रपत्र पर लिखे गए शब्दों में मेटल कोरोजन का खतरा
लेकिन हमारे पूर्वजों ने शब्दों को ईश्वर मानकर अक्षर ब्रह्म भाव से उनकी सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार उन पोथियों और पांडुलिपियों को सहेजते रहे। ज्ञान के प्रति अपार श्रद्धा, आने वाली पीढ़ियों की चिंता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति समर्पण का भाव, इससे बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा। साथियों, भारत की ज्ञान परंपरा आज तक इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्रिजर्वेशन, दूसरा, इनोवेशन, तीसरा, एडिशन और चौथा, एडेप्टेशन। साथियों, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे यहां सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। वेद सर्वोपरि है। पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया। हमारी इस परंपरा का दूसरा पिलर है इनोवेशन। हमने आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और मेटलर्जी में लगातार इनोवेट किया है। हर पीढ़ी पहले से आगे बढ़ी और उसने पुराने ज्ञान को और वैज्ञानिक बनाया। सूर्य सिद्धांत और वराहमिहिर संहिता जैसे ग्रंथ लगातार लिखते जा रहे हैं और नया ज्ञान उसमें जुड़ता रहा है। हमारे संरक्षण का तीसरा पिलर है एडिशन, यानी हर पीढ़ी पुराना ज्ञान संरक्षित करने के साथ